हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू यूनिवर्सल फिजिक्स विद के। और मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th फिजिक्स। यही जो फिजिक्स जो 11th में होता है, इसी का जो कुछ पार्ट होता है वो पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में भी जो है आता है, सिलेबस में इंक्लूड होता है। तो इसलिए ये जो सिलेबस हम कराएंगे ये पॉलिटेक्निक और क्लास 11th फिजिक्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला चैप्टर हमारे सामने है यूनिट एंड डायमेंशन, यानी कि मात्रक और विमाएं। मात्रक और विमाएं। तो बात कर लेते हैं कि मात्रक क्या होते हैं। मात्रक यानी कि यूनिट्स क्या होती हैं, व्हाट इज द यूनिट्स, या मात्रक क्या होते हैं। तो कोई भी जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो उनको व्यक्त करने के लिए या उनकी तुलना करने के लिए जिस क्वांटिटी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिस अन्य क्वांटिटी का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। कैसे? जैसे मान लो हमारे पास लंबाई है, तो लंबाई के लिए क्या, मीटर। यानी कि अगर हमारे पास कुछ चीज दी हुई है मीटर में, तो हम कह सकते हैं कि वो लंबाई हो सकती है। ऐसे ही अगर हमें दिया हुआ है द्रव्यमान, तो इसके हम डिनोट करते हैं किलोग्राम से। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी किलोग्राम में दी गई है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो है उसका द्रव्यमान है। तो यानी कि मात्रक क्या होते हैं? मात्रक होते हैं जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, भौतिक राशि को जो है भौतिक राशि की तुलना करते हैं, या भौतिक राशि की तुलना करके जो है प्रयोग किए जाते हैं, यूज होते हैं। भौतिक राशि के बारे में बताते हैं कि वो किस प्रकार की भौतिक राशि, उन्हें मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरे डिराइव्ड यूनिट्स यानी कि व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि मूल मात्रक क्या होते हैं। तो ऐसे मात्रक या ऐसी यूनिट्स जिनको जो है किसी अन्य यूनिट्स की फॉर्म में नहीं व्यक्त किया जा सकता, जो अपने आप में जो है यूनिक होते हैं, उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, यानी कि मूल मात्रक कहते हैं। ऐसे मात्रक जिनको किसी अन्य भौतिक राशि से प्राप्त नहीं किया जा सकता, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे देखो, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ऐसे ही समय का मात्रक होता है सेकंड। ये सभी जो होते हैं मूल मात्रक होते हैं। इनको किसी अन्य से जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता, इन्हें फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। नेक्स्ट होते हैं व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे कि नाम ही पता लग रहा है, डिराइव्ड यानी कि जो दूसरे से प्राप्त किए जाए, व्युत्पन्न दूसरों से उत्पन्न किए जाए, यानी कि ऐसे यूनिट्स या ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों का प्रयोग करके बनाए जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। ठीक है जी। और जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो बेसिकली जो है मूल मात्रकों का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, जैसे देख लेते हैं वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो ये एक व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि इसमें जो है हमारा फंडामेंटल यूनिट्स लंबाई का मात्रक मीटर का प्रयोग हुआ है, और फंडामेंटल यूनिट समय के मात्रक सेकंड का प्रयोग हुआ है। इन दोनों को मिलाकर एक नया मात्रक बना है। तो इस प्रकार के मात्रकों को डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जिसको किसी अन्य मात्रकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, और डिराइव्ड यूनिट्स यानी कि व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जिनको जो है मूल मात्रकों के प्रयोग से उत्पन्न किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि मापन की प्रणालियाँ कितनी हैं। तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो तीन है हमारे पास, जो तीन है प्रणालियाँ तीन है। एक है सीजीएस पद्धति, सीजीएस सिस्टम है, एक होती है सीजीएस, एक होती है एमकेएस, और तीसरी होती है एफपीएस। देख लेते हैं क्या मतलब होता है सीजीएस में जो होता है, सीजीएस पद्धति में जो लंबाई होती है यानी कि लेंथ होती है, उसको सी मतलब होता है सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो हमारा मास यानी कि द्रव्यमान होता है उसको जी मतलब ग्राम में लिया जाता है, और जो हमारा टाइम यानी कि समय होता है उसको एस मतलब सेकंड में लिया जाता है।
यानी कि CGS जो है वो लेंथ, मास और टाइम को जो है व्यक्त करती है, C सेंटीमीटर, G ग्राम और S सेकंड। ऐसे ही MKS मतलब कि लेंथ को मीटर में लेंगे, K मतलब कि मास को किलोग्राम में लेंगे और S मतलब कि टाइम को सेकंड में लिया जाएगा। और थर्ड है FPS, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो लेंथ होगी वो फीट में ली जाएगी, फीट में जो है नापी जाएगी फुट में, और जो मास होगा द्रव्यमान उसे पाउंड में मापा जाएगा, पाउंड में होगा, और जो हमारा समय होगा वो यहाँ पर भी जो है सेकंड में होगा। तो हम देखते हैं कि तीनों ही प्रणालियों में जो समय होता है टाइम वो सेकंड में रहता है, लेकिन जो लेंथ और मास है वो तीनों ही प्रणालियों में डिफरेंट होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर जो पद्धति अवेलेबल है उसे पद्धति को बोलते हैं MKS पद्धति। हमारी जो MKS पद्धति है वो इंटरनेशनल लेवल पर जो है सभी इसी पद्धति का प्रयोग करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। तो इस पद्धति को, MKS पद्धति को SI प्रणाली भी बोलते हैं। SI मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, इसको बोलते हैं SI मतलब सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पर प्रणाली प्रचलित है वो MKS है, इसे SI प्रणाली भी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास जो है मूल मात्रक क्या होते हैं, यानी कि कौन कौन से हमारे पास ऐसी यूनिट्स हैं जिनके मूल मात्रक होते हैं, कितने होते हैं। तो देख लेते हैं कि हमारे पास कितने प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, यानी कि मूल राशियां होती है। तो हमारे पास जो है टोटल 7 मूल राशियां होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होती, क्वांटिटीज होती हैं। नंबर 1 होती है लंबाई, यानी कि लेंथ जिसका जो है मात्रक होता है, ये सब क्या है SI मात्रक, जो उनका SI मात्रक होता है वो होता है मीटर, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी मास होता है द्रव्यमान, जिसको मात्रक होता है किलोग्राम और इसको kg से रिप्रेजेंट करते हैं। समय टाइम का सेकंड होता है, इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत धारा यानी कि करंट का हमारे पास होता है एम्पियर, इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर ताप का होता है केल्विन, इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल मात्रक होता है, इसको MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। और ज्योति तीव्रता कैंडिला होता है, इसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो होती हैं प्रकृति में ये 7 प्रकार की मूल राशियां पाई जाती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और यही जो है इनको किसी अन्य राशि से जो है डिराइव नहीं किया जा सकता। ये इनके सबके सिंबल है। तो ये हमारी जो है मूल राशियां होती हैं, इनके मात्रक होते हैं। और जो राशियां होती है इसके अलावा वो सभी जो होती है व्युत्पन्न राशियां होती है, यानी कि उनको मूल राशियों का प्रयोग करके प्राप्त किया जाता है। तो अब हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट डायमेंशन के बारे में। डायमेंशंस क्या होती है, यानी कि विमाएं के बारे में पढ़ लेते हैं। डायमेंशंस, विमाएं। तो डायमेंशंस यानी कि विमाएं क्या होती हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशंस होती हैं वे पावर होती हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर लगाई जाती है, फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर लगाई जाती है। कैसे? मान लो कि हमारे पास वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, यानी कि वेलोसिटी यानी कि वेग बराबर होता है दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है वो होती है मीटर। डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर और टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड। तो यहाँ पर जो है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं m की पावर 1 और सेकंड की पावर -1। ये जो है इस वेलोसिटी यानी कि वेग की जो यूनिट है। तो ये जो पावर होती है ये m और s हमारे फंडामेंटल यूनिट है, हम पढ़ चुके हैं अभी। फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो ये पावर होती है इन पावर्स को ही डायमेंशन कहते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि की विमाएं वे
पावर्स यानी कि घातें होती हैं जो उनके मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती है। ठीक है जी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस जो होती हैं, पावर होती हैं, कौन सी पावर, जो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर लगाई जाती है, ये होती हैं, तो ये हमारी विमाएँ होती हैं। और हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनकी विमाएँ क्या होती है। लंबाई, मात्रक होता है मीटर, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो डायमेंशंस यानी कि विमा होती है वो होती है कैपिटल L। विमा क्या होती है, कैपिटल L। इसके अलावा जो मास यानी कि द्रव्यमान, जिसका मात्रक होता है किलोग्राम, जिसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी विमा होती है कैपिटल M। समय, टाइम, मात्रक होता है सेकंड, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी विमा होती है कैपिटल T। विद्युत धारा, एम्पियर, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी विमा कैपिटल A होती है। ताप, केल्विन, केल्विन, और इसको जो है K से रिप्रेजेंट करते हैं। ताप की जो विमा होती है वो थीटा होती है, या कहीं पर आपको K भी मिल सकती है, केल्विन भी मिल सकती है, नहीं तो थीटा होती है इसकी विमा ताप की। तो ये हमारी जो है, ये जो हमारी होती है फंडामेंटल डायमेंशंस होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो है यूनिट होती है। लंबाई यानी कि अगर कहीं पे मीटर आता है तो उसकी विमा L होगी, किलोग्राम की M, सेकंड की T, एम्पियर की A और केल्विन की थीटा या K। ये हमारी जो है डायमेंशंस होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि डायमेंशंस कैसे ड्राइव करें, कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी हमें देंगे और हम लिखेंगे और उनकी डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशंस ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि कुछ भौतिक राशि की विमाएं। हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है, उनकी हमें जो है डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले होती है हमारे पास एरिया यानी कि क्षेत्रफल। और जैसे कि हमें पता है कि एरिया का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लंबाई ऑलवेज जो है मीटर में ली जाती है, इसलिए लंबाई की जो विमा होगी वो L होगी, और जो चौड़ाई होती है वो भी जो होती है मीटर में ली जाती है, इसलिए इसकी विमा क्या होगी, L। तो L और L स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार वॉल्यूम की बात करते हैं, आयतन, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लंबाई भी मीटर में होती है इसलिए L, चौड़ाई भी मीटर में होगी और ऊंचाई भी जो है मीटर में होगी, इसलिए विमा आ जाएगी L3। वेलोसिटी, वेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, विस्थापन बटे समय। और विस्थापन यानी कि दूरी, ये क्या होती है, ये हमेशा मीटर में ली जाएगी या सेंटीमीटर में, तो इसकी विमा होगी L। और समय यानी कि टाइम की विमा होती है T, तो L बटे T यानी कि बन जाएगा LT की पावर -1। ऐसे ही त्वरण, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है तुम्हारा वेलोसिटी बटे टाइम, यानी कि समय बटे वेग, वेग बटे समय। वेग की विमा हम पहले निकाल चुके हैं, LT-1, और समय की विमा होती है T क्या हो जाएगी, LT-2। नेक्स्ट फोर्स, बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान होता है हमारा किलोग्राम में, और किलोग्राम की विमा होती है M। त्वरण की विमा हम पहले निकाल चुके हैं, LT-2, तो मिलकर क्या बन गए, MLT-2। यानी कि वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स की विमा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या होती है, MLT की पावर -2। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, यानी कि लंबाई का मात्रक होता है, डिस्प्लेसमेंट लंबाई होती है एक तरीके की, यानी कि मीटर। तो क्या बन जाएगा, ML की पावर 2 और T की पावर -2। ऐसी शक्ति, पावर, यानी कि पावर मतलब होता है वर्क बटे टाइम, यानी कि कार्य बटे समय। और कार्य की डायमेंशन हमें पता ही है, कार्य की डायमेंशन हम पहले निकाल चुके हैं, और समय की T होती है, तो ये क्या हो गया, ML² T की पावर -3। ऐसी डेंसिटी, घनत्व क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। मास की जो यूनिट होती है वो होती है M, डायमेंशन सॉरी। और जो वॉल्यूम की हम पहले निकाल चुके हैं, L की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, ML की पावर -3। मोमेंटम, द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। मास की M होती है, वेलोसिटी की हम पहले निकाल चुके हैं, LT की पावर -1, तो ये बन जाएगा MLT-1। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग की पावर 2। द्रव्यमान यानी कि मास और वेग होता है वेलोसिटी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे जो है
1/2 की कोई भी मान नहीं होगी, क्योंकि किसी भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसका कोई मात्रक नहीं होता, और मात्रक नहीं होता तो दैट मीन्स कि इसकी कोई डायमेंशन बीमा भी नहीं होगी। तो यहाँ पर द्रव्यमान की जो बीमा है वो m होती है, और वेग की बीमा हम पहले निकाल चुके हैं, Lt-1 होती है। चूंकि यहाँ पावर है तो पावर लगा देंगे, तो जो गतिज ऊर्जा की डायमेंशन आएगी वो आ जाएगी mL2T⁻⁻k2 T⁻⁻k का जो है फ्रेंड्स हम और अन्य जो है राशि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनकी जो है विमाएँ ज्ञात कर सकते हैं। विमाएँ ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले उनका जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हम फॉर्मूला पता है तो हम उसे जो है उस फॉर्मूले को जो है उसकी फंडामेंटल यूनिट्स में तोड़ देंगे, और फंडामेंटल यूनिट्स में तोड़कर जो है उसकी विमा लिखने में हमें आसानी हो जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि फॉर्मूले हमारे पास है सबके, और हमने जो है उनकी फंडामेंटल यूनिट्स में विमाएँ लिखी है। बल्कि विमा हम पहले निकाल चुके हैं, हमने ये लिख दी, और विस्थापन की विमा हमें पता होती है तो ये बन जाएगी हमारी। तो इसी प्रकार हम जो है और अन्य जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उन सब की विमाएँ ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को जो है समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी दोस्त को कुछ समझ में नहीं आया है तो वो अपनी क्वेरी हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, यानी कि विमाओं के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग हैं और अक्सर जो है पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को जो है अच्छा समझ में आया होगा। और एक बार फिर से अगर आपको नहीं समझ में आया है या कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर हमें अपनी समस्या वहाँ पर भेज सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।